तो एक बार फिर से हम कक्षा 10वीं की संस्कृत के पदव्यूषम भाग के तीसरे अध्याय जिसका नाम सुक्ति सुधा बताया गया है, उसके बचे हुए शेष श्लोकों की व्याख्या करेंगे। पिछले भाग में हमने उसके 5 श्लोकों की व्याख्या किया था। बचे हुए शेष श्लोक जो हैं उसको हम आज व्याख्या करेंगे, जिसमें से पहला ही जो श्लोक है वो कहा गया है कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्य पृक्षतः च विशेषतः प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य अपि अरण्य रुदितोपमम्। वाच्यम अर्थात बोलें, कहें, श्रद्धा समेतस्य पृक्षतः श्रद्धा के साथ पूछे हुए का, श्रद्धा से पूछे हुए का और विशेष रूप से श्रद्धा से पूछे हुए का तो जरूर कहें या जवाब दें। अर्थात कहने का तात्पर्य कि यदि कोई पूछता है तो उसकी बातों का जवाब दें, और श्रद्धा से पूछता है तो निश्चय ही उसकी बातों का जवाब दें। प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्य, प्रोक्तम कहना या बोलना या जवाब देना, श्रद्धा विहीनस्य श्रद्धा से हीन हुए का, श्रद्धा से हीन हुए का भी कहना या जवाब देना तो अरण्य रुदितोपमम्, अरण्य अर्थात जंगल में रुदितोपमम् रोने की तरह है। श्रद्धा से हीन व्यक्ति की बात का जवाब देना तो जंगल में रोने के समान ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जो अगर कोई कुछ पूछता है तो उसका जवाब जरूर दें, श्रद्धा से पूछे तब तो निश्चय ही विशेष रूप से उसकी बातों का जवाब दें। लेकिन श्रद्धा से हीन होकर के यदि कोई पूछता है तो उसके बारे में कुछ कहना तो जंगल में रोने के समान ही है। अगला श्लोक है वसुमति पतिना नु सरस्वती बलवता रिपुणा न च नीयते सम विभाग हरय न विभज्यते विबुध बोध बुधय अपि सेव्यते। कह रहा है कि वसुमति पतिना नु सरस्वती, निश्चय ही वसुमतिपति अर्थात धरती का जो स्वामी है अर्थात राजा के राजा और बलवता रिपुणा, बलवान रिपु अर्थात शत्रु के द्वारा न नियते नहीं ले जाई जा सकती है, सरस्वती अर्थात विद्या या ज्ञान। कह रहा है कि निश्चय ही चाहे राजा हो चाहे बलवान शत्रु हो, वह हमसे हमारी सरस्वती अर्थात विद्या या ज्ञान नहीं ले सकता या नहीं छीन सकता। सम विभाग हरय है न विभज्यते, और समान रूप से सभी चीज़ों में बंटवारा करने वाला भी नहीं विभाजित कर पाता है। अर्थात जो हमारे भाग में हिस्सेदार होता है, अपना भाई भी उस विद्या में बंटवारा नहीं कर पाता। विबुध बोध बुधय अपि सेव्यते, विबुध बोध बुधय अर्थात देवताओं का ज्ञान रखने वाले अर्थात विद्वान के द्वारा भी सेव्यते सेवित होती है। अपि का अर्थ यह एक सामान्य अर्थ है कि विद्वानों के द्वारा ही यह सेवित होती है अर्थात धारण की जाती है। तो अर्थ यह निकला कि विद्या या ज्ञान वह चीज़ है जिसे ना तो राजा और न ही बलवान शत्रु छीन सकता है, न तो सभी भागों में समान रूप से सभी चीज़ों में समान रूप से बंटवारा करने वाला भाई बंटवारा कर सकता है। यह विद्या विद्वान लोगों द्वारा ही धारण की जाती है, सेवित की जाती है, अर्थात उसका सेवन विद्वान लोग ही करते हैं। लक्ष्मी न या याचक दुखारिणी विद्या न या अपि अच्युत भक्तिकारिणी पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी सा नैव सा नैव सा नैव। कह रहा है कि लक्ष्मी न या याचक दुखारिणी, या लक्ष्मी न याचक दुखारिणी,
जो लक्ष्मी याचक दुखहारिणी न, अर्थात मांगने वाले के दुख का हरण न करे, हरण करने वाली न है, नहीं है। जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख दूर करने वाली नहीं है। या विद्या, जो विद्या अपि अच्युत भक्तिकारिणी न, अर्थात अच्युत अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाली नहीं है। अच्युत अर्थात भगवान विष्णु, भक्तिकारिणी भक्ति को बढ़ाने वाली, अर्थात जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाने वाली नहीं है। पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी, यह पुत्रो, जो पुत्र विद्वानों की मंडली में आगे न बैठे। सा नैव सा नैव सा नैव, सा न एव, वह नहीं है लक्ष्मी, वह नहीं है विद्या, वह नहीं है पुत्र। अर्थात ना तो वह लक्ष्मी है, ना तो वह विद्या है, और ना तो वह पुत्र है। अर्थात एक बार फिर से अर्थ देखें इसका कि जो लक्ष्मी मांगने वाले के दुख को दूर न करे, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति को बढ़ाए न, जो पुत्र विद्वानों की मंडली में आगे बैठ कर के पिता के गौरव को न बढ़ाए, ऐसी लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, ऐसी विद्या विद्या नहीं, ऐसा पुत्र पुत्र नहीं। के यूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धया, वाणी एका समलम करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। कह रहा कि केयूरा न विभूषयन्ति, अर्थात केयूरा अर्थात बाजूबंद, नहीं विभूषित करते हैं पुरुषम अर्थात पुरुष को, हारा न चंद्रोज्ज्वला, और ना तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। पुरुषों को ना तो बाजूबंद विभूषित करते हैं और ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धया, ना तो स्नान सुशोभित करता है, न विलेपन अर्थात लेपन या उबटन, न कुसुमम ना तो पुष्प से सुशोभित करते हैं, और ना सजाए संवारे मूर्धजा अर्थात केसों के गुच्छे या बाल। तो इस पूरे का अर्थ यह निकला कि पुरुष को ना तो बाजूबंद सुशोभित करते हैं, ना चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित करते हैं, ना तो स्नान सुशोभित करता है, ना उबटन सुशोभित करता है, और ना कोई पुष्प सुशोभित करता है, ना तो उसे सजाए संवारे बाल सुशोभित करते हैं। वाणी एका समलम करोति पुरुषम, वाणी ही एक है जो उसे सुशोभित करती है, जो सुशोभित करती है पुरुषम पुरुष को, या संस्कृता आधारित है, जो संस्कारवान लोगों द्वारा धारण की जाती है, जो संस्कारित लोगों द्वारा धारण की जाती है, जो चरित्रवान लोगों द्वारा, संस्कृता अर्थात जो संस्कारित हैं, चरित्र से युक्त हैं, संस्कार से युक्त हैं, उनके द्वारा धारण की जाती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं, खलु मतलब निश्चय ही, भूषणानि मतलब ये साधारण आभूषण जो अलग से धारण किए जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषण, सततम अर्थात लगातार रहने वाला वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। अर्थात वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जो सच्चा आभूषण है और जीवन पर्यंत आपकी शोभा बढ़ाने का काम करता है। सततम वाग्भूषणम भूषणम, लगातार रहने वाला आभूषण वाणी रूपी आभूषण ही है जो जीवन पर्यंत बना रहता है। तो ये थी शेष श्लोकों की व्याख्या। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए श्लोकों के साथ। जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।